हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आगे डिस्कस करते हैं। आपके पास लास्ट में क्या था, तो लास्ट में आप पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए, पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं क्या आपने दिया है, वेरीफाई कीजिए। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी एडजॉइंट ऑफ ए की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी आपके पास, ये तो आपको पता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास ये थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिए आप a के साथ उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करो और एडजॉइंट के साथ a मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी यहाँ पे। तो हम ये चेक करते हैं आती है कि नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ लगती है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स में दिया हुआ है। मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ कि आप एडजॉइंट किसे बोलते थे। तो आप एडजॉइंट उसे बोलते थे, आपका जो कोफैक्टर्स फाइंड करते थे, आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेते थे, हम उसको बोलते थे एडजॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज नंबर 3 वाला एग्जांपल हम लेते हैं। क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 - 4 3 - 6। इसका पहले तो मैं एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ, फिर से मैं ये यूज़ करूँगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तो इसे बोलते हैं a11 a12 a13 सॉरी a21 a22। तो मुझे कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं a11 से। उसका ट्रांसपोज लूँ तो ऐसे लिखेंगे हम। तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स चाहिए, उसका मतलब कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं a11 a12 a13 और a14। तो चारों यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, aij इज इक्वल टू -1 + i + j इंटू mij। m का मतलब है माइनर ऑफ ij। ओके, तो इसमें तो इजी है हमारे पास a11, इसका मुझे ट्रांसपोज सॉरी कोफैक्टर चाहिए। तो क्या आएगा, तो कि -1 2 1 + 1 2 इंटू इसका माइनर क्या है -6। इसका मतलब यहाँ पे तो एज इट इज़ -6 ही बचेगा, -1 की पावर 2 है तो वो तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे -6 एज इट इज़ आएगा, 1 2 है, इसका मतलब इसकी पावर ओड आएगी यहाँ पे, तो ये -1 होगा। और 1 2 वाला ए एलिमेंट, तो यहाँ पे -4 है, उसका माइनर किससे बोलते थे, वो वाला कॉलम और वो वाली रो कैंसिल कर दो, जो बीच में आपके पास है यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स रहेगा तो 2x2 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे -4 तो ऐसे ही डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। यहाँ पे -1 4 आएगी, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक 21 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगी और यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 21 का मतलब ये एलिमेंट इसके साथ आएगा 3, तो ये क्या बनेगा -3 और 2 के साथ आएगा 2, तो ये -1 4 इंटू 2, तो वो एज इट इज ही रहेगा 2। इसका मतलब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे मिल गया है -6 4 -3 2 ऐसा कुछ एडजॉइंट ऑफ ए मिला है हमको। अब मैं बात करता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए के बाद क्या चाहिए मुझे, तो प्रॉपर्टीज़ की LHS है मेरे पास a इंटू कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है a क्या है हमारे पास गिवन 2 - 4 3 6 इंटू यह क्या है हमारे पास -6 4 -3 2। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे। -6 इंटू 2 -12 + 3 इंटू 2 +12 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। 2 इंटू 3 -6, ये होगा +6 यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -4 इंटू -6 +24, ये होगा +24 ऑल्सो, ये +24 और ये +24। एक बार देख लेते हैं, माइनस वाला साइन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइनस वाला साइन है। ओके, रेडी। और ये क्या आएगा लास्ट वाला -4 इंटू -3 -12 +12।
ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, मुझे लगता है। यहाँ पे देखिए ये माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे दोनों कैसे आने चाहिए, एक माइनस और एक ये प्लस आने चाहिए। फिर से देख लेते हैं, -4 यहाँ पे है, -4 इसका मतलब है A21। ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। एक बार फिर से देख लेना, A12 का -4 होगा, ओके रेडी है यहाँ पे। ओके है, यहाँ पे आप देख लेना माइनस आएगा, क्या आएगा, -24 आएगा यहाँ पे। ओके, बार चेक कर लाता हूँ मैं फिर से। ओके रेडी। तो ये बनेगा आपके पास 0 0 0 0, ये होगा तुम्हारे पास LHS हो गया। अब RHS की बात करें तो RHS हमारे पास क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे अलग से फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -12, बीच में आएगा साइन माइनस का, इंटू -12 फिर से, तो ये हो गया 0। तो 0 के साथ I मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपके पास, 0, विच इज़ आपकी LHS है। उसका मतलब ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। डिटर्मिनेंट फाइंड किया था मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। आपके पास प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, लिख लेना फट से ये। तो 3x3 में बात करते हैं हम। 3x3 मैट्रिक्स में क्या बोलते थे हम डिटर्मिनेंट के लिए, पहले तो हम डिटर्मिनेंट उसका फाइंड कर लेंगे, लास्ट में मैंने फाइंड किया है ऐसे। तो 3x3 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है क्या करते हैं हम, पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटर्मिनेंट कैसा आएगा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4 आपके पास गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे बनेगा, इसके साथ डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, 1 के साथ बनेगा आपके पास 0 -1 हो, क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, -1 के साथ लेते हैं हम, तो प्लस यहाँ पे 3 × 3 9 +2, और लास्ट में +2 के साथ बनेगा अगेन 0। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास क्या निकल के आएगा, देख लेना, ये 0 बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल के आएगा यहाँ पे हमारे पास 11, क्या निकल के आएगा, 11। ओके, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम बोलते थे। तो कोफैक्टर फाइंड कैसे करते थे, तो आपको पता है माइनर फाइंड करते थे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर फाइंड कर लूँ, और डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करना चाहो तो डायरेक्ट कोफैक्टर आप फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पे A11, A12, A13, पहले ये 3 का फाइंड कर ले, -1/2 आएगा यहाँ पे, 1 + 1 2 इंटू M11। तो M11 क्या है हमारे पास, देखते हैं। M11 ये वाला एलिमेंट है, तो ये तो आएगा 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 0। यहाँ पे A12 फाइंड करते हैं। तो A12 क्या आएगा, -1/3 इंटू M12। तो M12 इसके बारे में बोल रहा है, तो 3 × 3 9 -2, तो 9 + 2 क्या आएगा यहाँ पे 11, और माइनस साइन के साथ 11 आएगा, तो क्या होगा, -11। A13 क्या आएगा, तो -1/4 इंटू M13। तो M13 तो ये तो प्लस हो गया, डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा, बाय मिस्टेक माइनस हो गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 0 0 -0, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। लास्ट फाइंड करते हैं सेकेंड A21 सेकेंड रो के लिए। तो A21 इसका मतलब -1/3 इंटू M21। तो M21 इसका मतलब ये एलिमेंट, तो उसके लिए आएगा -1 × 3 -3 0।
तो यहाँ पे बचेगा -1 और -3, तो ये आ जाएगा +3। A22 फाइंड करते हैं, -1 रेज़ टू पावर 4, 2 + 2 कितना होगा 4 इंटू M22, तो M22 ये तो 1 हो गया, M22 फाइंड करते हैं तो ये एलिमेंट, इसका मतलब ये वाली रो सेकेंड वाली कॉलम कैंसल, 1 × 3 3 -2, 3 - 2 क्या आएगा 1 बचेगा, तो A22 हमको मिल गया 1। A23 हम फाइंड करते हैं तो -1 रेज़ टू पावर 5, -1 रेज़ टू पावर 5 आएगा यहाँ पे, तो -1 रेज़ टू पावर 5 क्या आएगा इंटू M23, तो -1 रेज़ टू पावर 5 -1 क्योंकि ऑड पावर है, और M23 फाइंड करें तो M23 क्या आएगा, M23 इसको बोलते थे हम, सेकेंड वाली रो और थर्ड वाली कॉलम कैंसिल कर दो तो 1 0 इंटू -1, तो ये बनेगा +1, तो ऑलरेडी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया -1। अब फाइंड करते हैं A31, A32 और A33, फटाक से आप फाइंड करके बताओ मुझे क्या आएगा A31, A32 और A33। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे A31, तो -1 रेज़ टू पावर 4 आएगी यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 5 आएगी, यहाँ पे -1 रेज़ टू 6 इंटू M31, M32 और M33। ये मॉडल नंबर नहीं हो, M31 का है, यहाँ पे सैमसंग का मॉडल नंबर नहीं है, माइनर ऑफ 31 है। ओके, आपको यहाँ पे खास याद रखना है, माइनर ऑफ 31, तो इसका माइनर, इसका मतलब +2 -0, तो यहाँ पे +2 बनेगा। A32 इसका माइनर फाइंड करो तो 3 × 2, एक सेकेंड, इसका माइनर हमने फाइंड किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तो ओके है। इसका माइनर फाइंड करते हैं, 1 × -2 -2 -6 क्या बचेगा, तो -2 -6 इसका मतलब -4 आएगा, -2 -6 अगेन लिखते हैं यहाँ पे क्या है, -2 -6 देख लेना। इसके साथ ये रो के कॉलम कैंसल, लास्ट वाली रो 1 -2 -2 माइनस के साथ आएगा 6, तो इसका मतलब यहाँ से आएगा +8, और M33 0 +3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का हम लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर, इसका मतलब यहाँ से शुरू करेंगे कॉलम वाइज लिखेंगे, 0 -11 0 0 -11 0, फिर A21 की बारी 3 1 -1 3 1 -1, और लास्ट इसकी बारी है 2 8 और 3। ये ए इनवर्स आपके पास, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। अब फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो लेते हैं यहाँ पे LHS = A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए आपके पास क्या गिवन है, तो आपके पास है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ऐसा कुछ आपके पास गिवन है, और उसका मल्टीप्लाई आप करोगे इसके साथ 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे आप देखते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, 1 के साथ 0 मल्टीपल होगा 0, -11 के साथ 11 मल्टीपल तो 11, और लास्ट में होगा 0, तो यहाँ से फर्स्ट निकल के आएगा मेरे पास 11। सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करूँ 1 × 3 3 -1 -2 वो आ गया 0। लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँ 2 × 2 सॉरी 1 × 2 2 -8 + 6 वो भी अगेन 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास ऐसा कुछ आएगा। आप लिख लेना, फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही आएगा, तो देख ले 3 × 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 3 × 3 9, ये भी 0 ये +2 9 + 2 11 आ गया बीच में। लास्ट वाला 3 × 2 6, ये 0 और ये -6 अगेन 0। लास्ट कॉलम में आप भी देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ है तो 11 था, 11 निकाल सकते हैं बाहर, और उसको लिखते हैं I, तो ये हमारा RHS है। उसका मतलब क्या था, तो हमारे पास मिल गया A × एडजॉइंट ऑफ A,
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ से प्रूव हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब फिर से हम इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स आपको फिर से यहाँ फाइंड करना है, तो इन्वर्स आपको कैसे मिलेगा, तो हम ऐसा इसका डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे इन्वर्स की फॉर्मूला बहुत ही इजी है आपके पास, झटक से इन्वर्स निकल के आ जाएगा आपके पास। तो ये मैं इरेज करके यहाँ पे इन्वर्स की फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। इन्वर्स की फॉर्मूला ऐसी कुछ है, यहाँ पे देख लेना। ए इन्वर्स इफ एग्जिस्ट इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये कब लगेगी फॉर्मूला, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तब जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका मतलब जो भी आपके पास इन्वर्स फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, तो उसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना इन्वर्स के लिए। ये फॉर्मूला है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेनी है। ए इन्वर्स अब बोलते थे, लास्ट वहाँ पे जो था वो रो वाला और कॉलम वाला लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, उससे कहीं ये इजी है। ओके, तो हम आपको बोर्ड में जो भी पूछा जाए वो आपको वहाँ पे लिखना है। आपको बोलते हैं मैट्रिक्स से फाइंड करें और एडजॉइंट ऑफ ए से फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए से फाइंड करने को बोले तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है इनवर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ए इनवर्स की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ए इनवर्स की आपकी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है आपके पास गिवन। तो आपके पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिए हुए 5 to 8 है आपके पास यहाँ पे। तो 5 वाला एग्जांपल क्या बोलता है, तो 5 वाला ये कहता है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है तो कितना है। ओके, तो 5 वाला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 में आपके पास गिवन है, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2 4 -2 3, ऐसा कुछ आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे, 2 3 = 6 माइनस 8 आएगा यहाँ पे, तो 6 + 8 इसका मतलब 14, वो नॉन जीरो मिल गया। नॉन जीरो मिला, इसका मतलब हैंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट होगा ए इनवर्स। ओके, तो एग्जिस्ट होगा तो कैसे होगा, तो हमको पता है ए इनवर्स इक्वल टू हम बोलते थे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने वाला है अब यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे a11 a12 a21 और a22 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ -1⁻² इंटू m11, यहाँ पे बोलते थे -1⁻³ इंटू m12, यहाँ पे हम बोलते थे -1⁻³ इंटू m21, और यहाँ पे हम कहते थे -1⁻4 इंटू m22 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ से -1 हट जाएगा, +1 आएगा, तो m11 क्या होगा यहाँ पे, इसका सामने वाला एलिमेंट हो 3, इसका सामने वाला 4, तो -1 के साथ 4 आएगा, इसका मतलब ये -4। m21 ये एलिमेंट है, उसके सामने वाला -2, ये भी माइनस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा +2, और लास्ट वाला प्लस के साथ ही आएगा 3 के सामने वाला एलिमेंट 2। उसका मतलब यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलते थे हम, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिखते थे। तो a11 a12 a21 a22 इसका ट्रांसपोज हो गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 3 -4 2 और 2, 3 -4 2 और 2, ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी। अब मैं क्या बोलता हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो क्या है हमारे पास 1/14 आउटसाइड लिख देंगे हम 3 - 4 2 और 2। कोई इसे अलग से लिखना चाहे 1/14 हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट आया है, डिटरमिनेंट अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं आप। 3/14 यहाँ पे आ जाएगा -2/7, यहाँ पे 1/7 और यहाँ पे 1/7। ओके, ये आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, फोर्स नहीं, आपको ऐसा ही आपको दिखाना पड़ेगा, ये भी चलेगा। यहाँ पे लास्ट हम बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गिवन है -1 -3 5 2। ओके, यही प्रोसेस हमको करनी है। यहाँ पे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, यही प्रोसेस हम करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा आपको पता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 6th वाले लेता हूँ यहाँ पे, उसको भी ए बोल देता हूँ, -1 -3 5 2। ए सबका फेवरेट है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ए ही बोलते हैं। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो ये होगा -2 -15, तो ये होगा -2 + 15, उसका मतलब 13 होगा यहाँ पे, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। ओके, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे देख लेना आप, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले तो फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोलते थे, A11, सॉरी कैपिटल ए लगता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। ओके, तो A12 A21 और A22। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे, A11 A12 A21 और A22। तो चारों फाइंड करते हैं। यहाँ पे कैसे फाइंड करते थे चारों हम, उसका मतलब -1⁻² इंटू M11, यहाँ पे होगा -1⁻³ इंटू M12, यहाँ पे होगा -1⁻³ इंटू M21 और यहाँ पे होगा -1⁻⁴ इंटू M22। ओके, तो आगे बात करते हैं -1⁻² इंटू M11। M11 का कोफैक्टर होगा 2 माइनर, तो यहाँ पे -1 तो हो गया प्लस और 2 आएगा अगेन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 2। 5 का माइनर है -3, -1 के साथ -3 आएगा तो क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे फिर से -1 के साथ क्या आएगा, इसके सामने वाला एलिमेंट 5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और लास्ट में +1 आएगा। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा -1, क्योंकि यही -1 है, तो +1 है। ओके, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे -1 है तो उसका मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेता हूँ। यहाँ पे कैसा मिला, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 -5 -1, ऐसा कुछ हमको एडजॉइंट मिला यहाँ पे, A11 A12 A21 A22। तो इसका मतलब है ए इनवर्स क्या होगा यहाँ पे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 13, 1/13 इंटू 2 3 -5 -1, और अच्छे से लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/13 -1/13। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 3/3 मैट्रिक्स हमारे पास अब कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। तो देखते हैं 3/3 में क्या आता है, तो आगे डिस्कस करते हैं 3/3 में हम। तो 3/3 में हमारे पास गिवन है 2 मैट्रिसेस यहाँ पे आज के लेक्चर में, तो वो अब 2 सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे। अभी मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो चल रहा है आपका ऑनलाइन कोर्सेज,
वो आपको अटेंड करने हैं, क्योंकि ये आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जब स्कूल ओपन होगी तब कि ये हम फिर से रिवाइज कर सकें। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ लो यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप पूछ लो। ओके, तो अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे। तो 7 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 7 में मैं उसको ए मैट्रिक्स बोल देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 0 2 2 0 और लास्ट में है 3 4 5। ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है डेटा। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो पहले। तो कॉलम वाइज फाइंड कर लो। इसका मतलब 1 के साथ ए आएगा और 0 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, 10। वो नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। और ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका मतलब हम उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लेते हैं फट से। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं बोलता हूँ A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A13 A21। अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख लेना, A22 A23 A31 A32 और A33। कहाँ कहाँ माइनस आएगी साइन, वो पहले हम माइनस डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1, उसका मतलब -1 की पावर इवन, तो माइनस रहेगा। यहाँ पे -1 आएगा मल्टीपल में, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे यहाँ पे +1 आ जाएगा ना, 3 और 1 4 हो गई। यहाँ पे -1 आएगा मल्टीपल में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 -1 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 -1 आएगा। तो ये 4 जगह -1 आएगी हमारे पास। A11 फाइंड करना है, उसका मतलब माइनर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो माइनर उसका क्या मिलेगा, 10 - 0, तो यहाँ मिल गया 10। ओके, A12 इसका मतलब 2 वाला एलिमेंट है, तो 0 × 5 × 0, तो ये मिलेगा हमको 0। -1 × 0 0 आ जाएगा। 1 3 के साथ लेते हैं तो 0 - 0, ये भी 0 मिलेगा। अब क्या फाइंड करते हैं, इसका माइनर फाइंड करते हैं 0 का। तो माइनर रहेगा 2 × 5 10, 2 × 5 10 -0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसका मतलब ये मिल गया -10 हमको। A22 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, तो 1 × 5 0 × 3, तो यहाँ पे 5 मिलेगा। 2 3 ये एलिमेंट है, तो 1 × 0 0, तो यहाँ पे 0 ही मिलेगा हमको। 3 1 एलिमेंट ये है, तो 8 - 6, यहाँ पे 2 मिलेगा, और पावर तो इवन है इसलिए एज इट इज़ रहेगा 2। 3 2 का मतलब ये एलिमेंट, तो 1 × 4 0 × 3, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और ये किस आएगा, -4 आएगा। लास्ट वाला है उसका माइनर है 2 - 0, तो यहाँ पे बचेगा 2। हमने एडजॉइंट लिखना सीख लिया है अब। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए को लिखते हैं ट्रांसपोज में। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 10 0 0 -10 5 0, 10 0 0 -10 5 0, और अगेन लास्ट में है 2 - 4 2। ऐसा कुछ आपके पास गिवन है। ओके, अब मैं क्या बात करता हूँ ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स उसको बोलते थे हम 1 एडजॉइंट ऑफ ए के डिनोमिनेटर में mod ऑफ ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1/10 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पे। और मैट्रिक्स क्या है, तो 10 0 0 -10 5 0 2 - 4 2, ऐसे ही हम लिखने देते हैं यहाँ पे। ओके, और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पे है 8 नंबर, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो उसमें ऐसा कुछ ही गिवन है, 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये मैं ऐसे ही लिखने देता हूँ, यहाँ पे यही वैल्यू चेंज होगी, बाकी तो कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो फट से हम सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसमें आपके पास ए क्या दिया हुआ है, 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, ऐसा कुछ आपको गिवन है यहाँ पे डेटा।
तो अब मैं बोलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आएगा, 1 के साथ लेंगे -3, वो नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। आपको बस इतना ही चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कुछ मिले 0 के सिवाय, माइनस मिले प्लस मिले वो डज नॉट मैटर करता है, यहाँ पे मैटर करता नहीं है। ओके, तो हम अब क्या फाइंड करते हैं, माइनर फाइंड करते हैं। माइनर के साथ -1 पावर मल्टीपल मैंने अगर कर दी है, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 1 के साथ -1 आएगा, 2 3 के साथ आएगा और 3 2 के साथ आएगा, बाकी सब कैसे आएगी, प्लस आएगी। तो A11 की बात करते हैं, A11 कितना आएगा, -3 × 0, तो यहाँ पे -3 बचेगा। A12 तो 3 × -1 -3 अगेन 0, ये -3 के साथ मल्टीपल होके क्या बनेगा, +3। A13 इसका मतलब ये, तो ये होगा 6 - 15, 6 - 15 कितना आएगा, -9। यहाँ पे 2 1 लेते हैं, तो 2 1 इसको बोलते थे, तो 0 माइनस दिस, तो अगेन 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करो, माइनस करो, प्लस करो, तो वो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। A22 को बोलते हैं 1 - 1 × 0, तो यहाँ पे -1 है। 3 2 इसको बोलते हैं 2 - 0, तो यहाँ पे 2 कैसा हो जाएगा, -2। A31 क्या आएगा हमारे पास, ये वाला एलिमेंट है, तो ये 0 - 0, तो ये 0 ही आएगा यहाँ पे। A32 ये वाला एलिमेंट अगेन बोलता हूँ 1 0 0, तो ये भी 0 ही आएगा। और लास्ट वाला एलिमेंट है 3 - 0, तो ये भी 3 ही मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, क्या मिला, -3 3 -9, -3 3 -9, यहाँ पे मिला 0 -1 -2, -1 -2, यहाँ पे है 0 0 3, 0 0 और 3। ओके, अब क्या बोलता हूँ मैं लास्ट में, तो अब होगा ऐसा कुछ, इसको लिखते हैं ए इनवर्स को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब 1 डिटर्मिनेंट कितना आया, -3 आया हमारे पास। ओके, यहाँ पे बनेगा -3 3 -9, और ऊपर से लिखते हैं 0 -1 -2 0 0 3, ऐसा कुछ बनेगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं -3 अंदर मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई होकर बनेगा +1, यहाँ पे बनेगा -1 और यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे 0 ही 0 है, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, 0 0 अगेन -1। तो ऐसा कुछ हमारे पास ए इनवर्स निकल के आएगा। ओके, तो अब 9 10 और 11 3 एग्जाम्पल है, वो भी 3/3 मैट्रिक्स के ही है, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क में आपको देता हूँ। 9 10 और 11 वाला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल है, आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे ए इनवर्स से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स में आपके पास इक्वेशन बनेंगे, और इक्वेशन से आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे अब। ओके, और इक्वेशंस में x y z 3 वेरिएबल हो गए, तो 3 वेरिएबल के हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार रिकॉल कर लेना आप यहाँ से। ओके, बाय बाय।